हेलो गाइस, दिस इज मी योर एनिमे बॉय और ये मेरा यूट्यूब का सबसे पहला लॉन्ग वीडियो है जहाँ पे मैं सोलो लेवलिंग का मानवा एक्सप्लेन करने वाला हूँ चैप्टर बाय चैप्टर। वहां से ही स्टार्ट करूंगा जहाँ पे सीजन 2 एंड हुआ था और वीडियो पे क्लिक किया, इसका मतलब तुमने सीजन 2 फिनिश कर लिया होगा। और अगर तुमने नहीं किया तो पहले जाके सीजन 2 को फिनिश करके आओ, फिर जाके ये वीडियो देखना। भाई मेरे पास कोई इंट्रो नहीं है तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ सीजन 2 के लास्ट एपिसोड का। तो लास्ट में जिनो एक ब्लू गेट के अंदर अकेला घुस जाता है एंड वो ब्लू गेट एक रेड गेट में चेंज हो जाता है और वहाँ पे जिनो अपने शैडो सोल्जर्स को समन करके मैजिकल बीस्ट से फाइट करता है। अब बढ़ते हैं इसके बाद के स्टोरी पे। स्टार्टिंग में ही हमें एक लड़की दिखाया जाता है जिसका नाम है लौड़ा और वो एक आदमी से बात कर रहा था जो था नेशनल लेवल हंटर थॉमस आंड्रे। और वो लोग तब जेजू आइलैंड में हुए फाइट्स का ब्रॉडकास्ट देख रहे थे। थॉमस वहाँ पे बोलता है यहाँ पे सिर्फ एक ही कनेक्शन बैठ रहा है हुआंग डोंग सो और जिनो के अंदर। शायद जिनो ने हुआंग डोंग सो के बड़े भाई डोंग सुक को मारा है और इसीलिए हुआंग डोंग सो उसका रिवेंज लेना चाहता है। और फिर वो लौड़ा से पूछता है क्या हम ऐसा मान सकते हैं, तो उसके जवाब में लौड़ा बोलती है शायद ऐसा ही होगा। फिर से थॉमस बोलता है अगर ऐसा कुछ है तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा जिनो से मिलना। मैं उससे मिलना तो चाहता हूँ पर जो ये हुआंग डोंग सू कर रहा है उसके लिए बहुत ही शर्मनाक है। और इसी बीच में हमें रिवील किया जाता है थॉमस एंड्रे का एक खुद का गिल्ड है जिसका नाम है स्कैवेंजर गिल्ड और ये एक अमेरिका का गिल्ड है। तो उसी टाइम लौड़ा थॉमस से पूछती है कि अगर जिनो और हुआंग डोंग सू फाइट करे तो क्या करने वाले हो आप। तो इसी का जवाब देते हुए थॉमस बोलता है तुम शायद अभी तक मुझे जान नहीं पाई हो। हुआंग डोंग सू स्कैवेंजर गिल्ड का मेंबर है और स्कैवेंजर गिल्ड मेरा है और अगर किसी ने मेरे प्रॉपर्टी के साथ खिलवाड़ किया तो मैं उसे छोड़ने नहीं वाला, चाहे वो अमेरिका का गवर्नमेंट ही क्यों ना हो। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है जिनो की तरफ जो चेयरमैन से बात करके बस निकल ही रहा था और उसको बीच में ही एक आदमी रोक लेता है। फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देता है कि उसका नाम एडम है और वो एक एजेंट है हंटर मैनेजमेंट का जो अमेरिका का है। फिर एडम बताता है वो जिनो से मिलने के लिए उसके ऑफिस भी गया था पर वहाँ पे जिनो नहीं था और अभी कितना मुश्किल है जिनो से मिलना। फिर जिनो को याद आता है कि जिन्होंने उसे बोला था कि एक फॉरेनर आया था उससे मिलने के लिए, शायद यही होगा। जिनो एडम से पूछता है क्या काम है मेरे से, तो उसके जवाब में एडम बोलता है मुझे तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन देना था। और एडम ये भी बोलता है शायद दुनिया में किसी भी कंट्री के अंदर या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यह इन्फॉर्मेशन नहीं है सिवाय हम दोनों के। फिर जिनो के मन में एक डाउट आता है जो वो एडम से पूछ भी लेता है कि यार दुनिया में तो और भी लोग हैं पर मेरे को ही ये इन्फॉर्मेशन देने का कारण क्या है। एडम रिप्लाई करता है यह इन्फॉर्मेशन सिर्फ स्पेशल लोगों के लिए है। वैसे एडम अकेला आने वाला था जिनो से मिलने के लिए पर जो कांड उसने जेजू आइलैंड में किया है उसी वजह से उनका डेप्यूटी डायरेक्टर खुद यहाँ पे चल के आया है जिनो से मिलने के लिए। फिर एडम जिनो से पूछता है उसके साथ जाने के लिए पर जिनो अभी जाने के लिए मना कर देता है क्योंकि उसको भरोसा नहीं हो पा रहा था उनपे। तो वो ये बोलता है मैं सोचूंगा इसके बारे में। जब जिनो कार में बैठ के जा ही रहा था तब एडम उसको बोलता है मैं तो एक चीज बताना भूल ही गया था और मुझे शायद आपसे ये चीज छुपाना भी नहीं चाहिए था। देन वो एक वर्ड बोलता है अपग्रेडर और एक्सप्लेन करता है कुछ ऐसे लोग भी है जो अपने पावर्स को एलिवेट कर सकते हैं और दूसरे एवोकेंट के पावर को एनहांस भी कर सकते हैं। ये बात सुन के जिनो पूरा शॉक में चला गया और फिर हमें दिखाया जाता है कि जिनो एडम के साथ जाने के लिए रेडी हो चुका है। फिर और एक बार सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जिनो वहाँ पे पहुंचने के बाद डेप्यूटी मैनेजर से मिलता है जो एक्चुअल में और कोई नहीं माइकल था। माइकल जिनो को पहले ही इंफॉर्मेशन देता है अमेरिकन सिटीजनशिप के बारे में कि कोई अगर नॉर्मल आदमी इसको करना चाहता है तो उसको 2 साल का टाइम लग जाता है पर जिनो के लिए माइकल ये 1 सेकंड में ही कर देगा। तो बीच में ही उसे जिनो रोक लेता है और बोलता है मुझे यहाँ पे अमेरिकन सिटीजनशिप के बारे में जानने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे अपग्रेडर के बारे में बताओ जो एवोकेंट दूसरे एवोकेंट के पावर को इनहेंस कर सकता है, क्या ये सच में पॉसिबल है। देन माइकल उसे रिप्लाई करता है एक्चुअली ये काम जो कर सकता है वो हमारे साथ ही है। और फिर माइकल एक औरत को बुलाती है जिनका नाम है शैलनर। माइकल बोलता है यही एकमात्र इंसान है दुनिया में जो दूसरे एवोकेनर्स के पावर को बढ़ा सकते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है मिस शैलनर को। जिनो मिस शैलनर को पहली बार देख के मन ही मन सोचता है इनका ऑरा तो डेफिनेटली दूसरे एवोकेनर्स से थोड़ा अलग ही है। माइकल वहाँ पे मिस शैलनर को उनका एबिलिटी एक्सप्लेन करने के लिए बोलता है जिनो को। तो मिस शैलनर जिनो के फेस देख के समझ जाती है कि वो डाउट में है। फिर वो जिनो को बताती है मुझे पता है तुम बिलीव नहीं कर रहे हो इन चीजों में, तुम्हारे जैसा ही दूसरे हंटर्स भी थे पर जब तुम ये एक्सपीरियंस करोगे तुम मेरे से लिटरली भीख मांगने लगोगे और पावर के लिए। जैसा तुम्हें पता है सारे एवोकेनर्स का एक लिमिट होता है और वो उनके पावर्स को बढ़ा नहीं सकते जब तक तुम री एवोकेंट नहीं होते। तुम कभी भी अपने पावर के पीक में नहीं पहुंच पाओगे। जिनो मिस शैलनर से पूछती है तो आप पावर के लिमिट को बढ़ा सकते हो। मिस शैलनर बोलती है हाँ मैं ये कर सकता हूँ और मैं ये 3 स्टेजेस में करता हूँ बट मुझे इस एबिलिटी का नाम नहीं पता, मैं बस कर लेता हूँ। माइकल बोलता है हाँ ये सब
सच है, पर इस प्रोसीजर को करने के बाद मिस शेलनर को काफी लंबे टाइम तक रेस्ट लेना पड़ता है और इसीलिए हर साल बस एक ही अवेकनर को चूज किया जाता है। जिन वो मन ही मन सोचता है शायद वो बहुत ज्यादा लकी है क्योंकि सबको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता, और फिर वो पूछता है ये प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद उसको इसका इफेक्ट कैसे पता चलेगा। मिस शेलनर बोलती है ये डिपेंड करता है उस पर्सन के ऊपर, पर थर्ड स्टेज कंप्लीट होने के बाद वो इंसान एटलीस्ट 20% से ज्यादा या फिर 30% के आसपास ज्यादा पावरफुल फील करेगा। ये सुनने के बाद तो जिनो पूरा शॉकी हो गया था और मन ही मन वो कहता है 20 से 30% हो ही नहीं सकता। इसीलिए हुआंग डोंग सू ने अमेरिका आने का फैसला किया। उसे भी सेम ऑफर मिला था और कौन ही है जो इस ऑफर को रिजेक्ट करना चाहेगा। कोई और हंटर होता तो वो भी शायद इसे एक्सेप्ट कर लेता। माइकल वहाँ पे बोलता है मिस शेलनर का एबिलिटी बाहर लीक ना हो इसीलिए हम इन्हें पूरा सेफ्टी देते हैं और अच्छा खासा पे भी करते हैं ताकि ये अपना एबिलिटी यूज करके दूसरे हंटर की मदद कर पाए। इनका एबिलिटी एक गिफ्ट है जो हम तुम्हें दे सकते हैं। फिर जिनो एक चैट तरीके से रिप्लाई करता है कि ये कहाँ से गिफ्ट लग रहा है तुम्हें, ये तो एक डील है ना। माइकल बोलता है अगर तुमने ये डील एक्सेप्ट कर लिया तो मैं तुम्हें श्योरिटी देता हूँ सबसे पहले और सबसे ज्यादा बेनिफिट तुम्हें ही मिलेगा और तुम जो भी गिल्ड चाहो मैं उसी गिल्ड में रिक्वेस्ट करके तुम्हें भेज दूंगा। जिनो फिर से पूछता है मुझे इसके बदले में देना क्या पड़ेगा, तो वो लोग बोलते हैं तुम्हें कुछ नहीं देना पड़ेगा, ये बस हमारे साइड से गिफ्ट है। जिनो सोचता है इन्होंने बोला था मैं एक बार एक्सपीरियंस करने के बाद भीख मांगूंगा, शायद ये सच में कॉन्फिडेंट है अपने पावर्स को लेकर। फिर हमें पहला स्टेज स्टार्ट होता हुआ दिखाया जाता है। मिस शेलनर जिनो का हाथ पकड़ के उसको अपनी आंखों में देखने के लिए बोलता है। उस टाइम माइकल मन ही मन बोलता है ये हमारे बातों में फंस गया, जब ये पहला स्टेज कंप्लीट करेगा ये हमें फिर से कांटेक्ट करेगा या फिर अभी यहाँ पे ही ये कांटेक्ट साइन कर देगा। जेजू आइलैंड पे जहाँ पे रियोजी गोटो कुछ नहीं कर पाया वहाँ पे इसने सिंगल हैंडेडली सबको खत्म कर दिया, इसका लिमिट कितना होगा। फिर हमें दिखाया जाता है मिस शेलनर जिनो के अंदर घुस जाती है और उनके चारों साइड में अंधेरा ही अंधेरा होता है और उसी के बीच में उनको एक फेस दिखता है जिसे देखते ही मिस शेलनर बहुत ही डर जाती है और बाहर आके चिल्लाने लगती है। उनके चिल्लाने के साथ ही साथ वहाँ पे जितने भी गार्ड्स थे सभी ने जिनो पे गन पॉइंट कर लिया था। माइकल घबराता हुआ उन गार्ड से बोलता है बहन तो क्या कर रहे हो, तुम लोगों को पता भी है ये कौन है, अगर इतनी ही चिंता मिस शेलनर की है तो उनको जाके संभालो ना। वालो अगर यहाँ पे थॉमस एंड्रे या लियू जिगंग होता तो हम सबकी माँ देता। फिर माइकल जिनो से माफी मांगता है उनके बिहेवियर की वजह से। जिनो और माइकल मिस शेलनर से पूछती है कि क्या हुआ उनको, वो ठीक है कि नहीं। मिस शेलनर डर के मारे कांप रही थी उस टाइम। तब माइकल जिनो से बोलता है अभी इनका हालत ठीक नहीं है सो किसी और दिन जिनो से वो कांटेक्ट कर लेगा। फिर एडम आता है और जिनो को छोड़ने के लिए बाहर ले जाता है। फिर से एक बार माइकल मिस शेलनर से पूछती है क्या हुआ करके। इस बार उन्होंने आंसर दिया पर डर के मारे उनका पूरा बॉडी कांप रहा था और वो बोलती है वो एक किंग है, एक बहुत ही पावरफुल किंग। ये सुन के माइकल भी शॉक में चला गया और वो बोलता है इसका मतलब वो एक नेशनल लेवल हंटर जैसा ही स्ट्रॉन्ग है। मिस शेलनर बोलती है मैं श्योर नहीं हूँ इस बारे में पर मैंने कभी ऐसा एक्सपीरियंस ही नहीं किया। वो एक किंग है दूसरों से अलग। जब मैं उसकी आंखों में देख रहा था वो सिर्फ मेरी तरफ ही देख रहा था। वो हंटर संगजिन वो नहीं था, उसके अंदर तो एंडलेस डार्कनेस है जो सिर्फ मेरी तरफ देख रहा था और उसके पावर का कोई भी लिमिट नहीं है। और फिर हमें दिखाता है जिनो के उधर से निकलते हुए। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। मैंने चैप्टर 107 का सेकंड हाफ, चैप्टर 108 का फर्स्ट हाफ और चैप्टर 109 पूरा ही कवर किया है। देखो अगर इस वीडियो में 1000 व्यूज भी आ जाते हैं तो मैं आगे के चैप्टर्स को कवर करूंगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब बटन तो ओपन में ही है तोड़ने के लिए। सी यू गाइस।